हाय फ्रेंड्स, आज हम आपकी करंट सिचुएशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है और उसमें हमें क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। जितना मुझे यहाँ दिख रहा है कि अभी आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है और आप दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। और यहाँ पर ये देखा जाए तो आपका कहीं ना कहीं चीज़ें स्टॉप्ड हो चुकी हैं, स्टक हो चुकी हैं। आपको ये लग रहा है कि अब ये रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यहाँ कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि आपकी लाइफ में एक दोबारे से नई शुरुआत मुझे दिख रही है कि एक नई शुरुआत होएगी। जो भी आपके बीच में फ़ाइट हुई है, जो भी दिक्कतें आई हैं, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन के लिए आई हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, उनका वर्क भी हो सकता है। अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं चेंज होंगे, उनमें कहीं ना कहीं बदलाव आएगा और ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखती है कि कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। दूसरा मुझे दिख रहा है इसकी वजह से आप शायद बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन में हैं कि भाई नहीं, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या चल रहा है और मेरी लाइफ बिल्कुल स्टक हो चुकी है, मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती है। और जैसे कि मुझे लग रहा है लास्ट 9 घंटे 9 दिन के अंदर में आप कहीं ना कहीं रोए भी बहुत ज़्यादा हो। आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि भाई मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत है, कहीं से पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, कहीं वो मुझे कॉल कर ले, कहीं मुझे समझ ले, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि अगर देखें तो उस पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है कि भाई वो पर्सन कहीं ना कहीं तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, किसी भी तरह से अट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम उससे दूर ना जाओ। उसने बोल तुम्हारा दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा सब कुछ हुआ है आपके साथ में। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट ये बंदा अगर देखा जाए तो हमारे इमोशन को कंट्रोल करने वाला भी है। और इनको अगर देखें तो ये अब मेरे को लगता है एक्शन लेने के बिल्कुल मोड में आ चुके हैं कि मुझे अब एक्शन लेना है। क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे लिए वो पर्सन या वो चीज़ें नहीं वैल्यू करती हैं। आपके साथ में जो एक इमोशनल बॉन्ड उनका बना हुआ है, आपके साथ में जो वो देखते हैं कि भाई इस पर्सन के साथ में मैं कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं मैरिज का कार्ड भी है। मैरिज सोचते हैं, इमोशन बॉन्डिंग सोचते हैं। उनको लगता है कि देखो ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है कि भाई फैमिली हो, बच्चे हो, मैं हूँ, साथ रहें, एक हमारा अलग घर हो। तो ये सब चीज़ें उनके मन में आती है, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। और आपको लगता नहीं है क्योंकि आप शायद उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि भाई ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, बट अपनी इंट्यूशन का कहीं ना कहीं यूज़ करने की आपको ज़रूरत है। कई बार होता है जो दिखता है वो चीज़ें होती नहीं है और कहीं ना कहीं तुम्हारा ये सब चीज़ें पहले से ही लिखी हुई थी। जैसे कहते हैं कि भाई ये तो हमें लगता ही नहीं था कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, ये ऑलरेडी पहले से ही लिखी हुई थी और यूनिवर्स ने ये पहले से ही लिख रखा था कि आपका ऐसा सेपरेशन होगा। उस पर्सन को कहीं ना कहीं ये अक्ल आनी थी कि भाई क्योंकि आप उसके सोलमेट हैं कहीं ना कहीं, मुझे ये एनर्जी से। और कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम की एनर्जीज आ रही है क्योंकि उनने कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ पास्ट लाइफ में ठीक कर्मा नहीं किया था। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको कुछ लोगों को लगता है कि ये इंसान ठीक नहीं है, ये इंसान बोलता कुछ है, करता कुछ है, ठीक है। और मैं अगर देखूँ तो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि इसके साथ में हमारी शादी हो, इसके साथ में ही हम आगे बढ़े, ये मेरे डिज़ायर है। आपने कई लोग तो क्वेश्चन भी भगवान पे कर रहे हैं कि भाई आपने ये सब क्यों किया है, नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ कीजिए। बहुत डेस्परेट हो रहे हो आप यहाँ पर, आपको डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मुझे एनर्जीज मिल रही है, आप पेशेंसली अपने ऊपर वर्क कीजिए। पहले तो जैसे ही आप अपने ऊपर वो वर्क करने लग जाएंगे, आपकी सारी सिचुएशन अपने आप ही मोल्ड होने लग जाएगी। आप ये देखोगे कि एक तो पहले तो आपके अंदर में ये एनर्जी बैलेंस्ड होने लग जाएगी। एनर्जी बैलेंस्ड होने के साथ साथ आपके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी मिलने लग जाएगी, चीज़ें हील होने लग जाएगी। और जो आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरा और इनका रिकन्सिलेशन हो जाए, वो रिकन्सिलेशन बिल्कुल हो जाएगा। हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मैट्रिमोनी की साइड थ्रू भी मिले हो, या किसी के थ्रू आपका रिश्ता हुआ है, किसी फ्रेंड्स रिलेटिव ने आपको इनसे मिलवाया हो, या ऑनलाइन आप मिले हो। तो आप सबका ऑनलाइन ही कनेक्शन बनेगा। पहले ये आपको कॉल पे ही बात करेंगे और रैंडमली आएगा, जब मतलब आपका ना ऐसा मुझे ऐसा दिखता है जब आप सोचेंगे नहीं ना कि ये पर्सन मुझे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तब आपकी जीवन में
में इनकी एंट्री होएगी, मुझे ये चीज़ नज़र आती है। जब तक आप वेटिंग मोड में रहेंगे ना कि अब करेगा, फ़ोन चेक कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पुरानी पिक्स देख रहे हैं और उसको याद करे जा रहे हैं, तब ये काम नहीं होएगा। ऐसे काम होने में बहुत डिफ़िकल्ट भी होएगा, ये चीज़ आ रही है। बट जब आप ये सोचना ही बंद कर देंगे, तब आपको उनकी तरफ से कोई एनर्जीज़ मिलेगी, कुछ मिलेगा। मुझे जो कार्ड में एनर्जीज़ आई है, मुझे ये दिखता है 9 डेज़ टू 9 वीक्स के अंदर में कुछ लोगों के लिए 5 तारीख आ रही है मुझे, कुछ लोगों के लिए मुझे 2 तारीख आ रही है, 10 तारीख आ रही है, और किसी का कोई वर्क है जो मुझे दिख रहा है कि वो अक्टूबर में कंप्लीट भी हो जाएगा। और इसमें आपके किसी की ब्लेसिंग मिल सकती है, जैसे कि आपको अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मुझे रेमेडी आई कि आप जुपिटर विद राहु, कुछ फ्लैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से शायद आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, और किसी की हो सकता है कि फादर की वजह से भी प्रॉब्लम चल रही हो कि भाई उनकी वजह से चीज़ नहीं हो रही है। बट मुझे ये लगता है आपका जुपिटर है वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, कहीं ना कहीं चीज़ों को करेगा, और एकदम शॉकिंग होगा इनका आना आपकी लाइफ में, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप इस रीडिंग को काम करें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में 777 ज़रूर लिखें। और मैं मैया रानी से आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि जो ये सब काम करेंगे उनके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो, न्यू स्टार्टअप हो, उनके लाइफ में सब कुछ मैया रानी दे। जय माता दी।